बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया की रसाई रोक दी। पाकिस्तान ने मुसद्दका और काबिल एतमाद इंटेलिजेंस इतलात पर अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की मरकज़ी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद मुतासरा इलाकों तक मीडिया की रसाई महदूद किए जाने पर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है कि इसकी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ख़ित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है कि अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोका जाए। क्या तालिबान रजीम ग्रुपों की पुष्ट पनाही रोकेगी? इस बारे में जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से उनकी क्या राय है। सर, क्यों तालिबान जो हैं दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही से को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और मीडिया को भी रसाई नहीं दी जा रही, और आलमी बरादरी को इस बारे में क्या इक़दाम लेने चाहिए? देखें जी, आप इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान से जो भी पाकिस्तान में धमाके होते हैं, टेररिज़म होता है और पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, जब भी उनकी हम ट्रेस करते हैं तो उनकी जो रास्ते हैं या उनका ओरिजिन है अफ़गानिस्तान में निकलता है। पाकिस्तान ने बारहा इनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप एज़ आ रिस्पॉन्सिबल नेबर बिहेव करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो तालिबान या टेररिस्ट है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पाकिस्तान ने अब जब कार्रवाई की है तो अफ़गान हुकूमत अब वहाँ पे इंडिपेंडेंट मीडिया की रसाई को रोक रहा है। इसका मतलब यह है कि अफ़गान हुकूमत उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है और मीडिया को नहीं जाने दे रहा कि देखे वहाँ पे कौन दहशत गर्द मारे गए हैं, वहाँ क्या उनकी एस्टेब्लिशमेंट्स थी, उनके ठिकानों पे जो लोग क्या कर रहे थे, कौन कौन दहशत गर्द थे। तो ये इट इज़ अ प्रूफ, और इंटरनेशनल जो अदारे भी हैं और इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनको ये दहशत गर्दी को ओपनली कंडेम करना चाहिए। और हम वी बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज़ और उनको चाहिए, जो हमारे बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कि अफ़गानिस्तान को ये कहे कि वो होश के नाखन लें कि आपको पे दर पे कभी यहाँ पे हमारी इमाम बारगाह पे हमला हो रहा है, कभी हमारी जो हाई कोर्ट पे हमला हो रहा है, कभी बलूचिस्तान के अंदर BLA वालों के ज़रिए वो हमले अफ़गानिस्तान से वो प्रमोट करके करा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बड़ी शदीद हमारे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है और अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को यूज़ किया जा रहा है और वहाँ से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान पर अटैक करके उनकी सेफ हेवन में फिर जा छुपते हैं। और इसके डॉसियर भी दिया गया है उनको, पूरा एक बताया गया है अफ़गान को, बार बार बताया गया गवर्नमेंट को कि ये पाकिस्तान में आपकी तरफ से पाकिस्तान के सिविलियन के ऊपर हमला हो रहा है। तो ज़ाहिर है जब वो इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान ने अपनी जो ब्रीच होती है हमारी टेरिटरी को किसी भी इंटरनेशनल कंट्री की तरफ से किसी भी मुल्क से किया जाए तो उसका फिर मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और पाकिस्तान ने भरपूर अपना ये राइट रखते हुए ये जवाब दिया है। इंसानों को माना, एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और सेकंडली आई विल कंडेम कि ये जो रिसेंटली अभी वहाँ पे जो भी है, कभी भी आज तक मीडिया की आवाज़ को नहीं दबाया गया किसी जगह पे भी। ये नहीं होता कि आप उनकी रसाई रोक दें, ये भी फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा हम तो पुरज़ोर इसकी मजम्मत भी करते हैं। और आप देखेंगे, अब ये चंद दिनों का खेल है, ये बहुत जल्द ये सारा नाकाम हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान या तालिबान में से किसी एक को चुन ले। ये तो नहीं हो सकता कि आप रोज़ लाशें उठाएँ, हर घर पता तो उसी को होता है ना जिसके मर जाते हैं, और असल में जो शहीद हो जाता है वो तो चला जाता है, जो पीछे रह जाते हैं असल में वो मर जाते हैं। तो ये बड़ा एक अभी नतीजा मेरे ख्याल है बहुत जल्द जो है इसका खात्मा होगा और इनको आखिरी अंजाम तक इनको पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दी से जो ताल्लुक़ है वो ख़ुद अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक वो उन ग्रुपों को भी नहीं छोड़ेंगे। और आलमी दुनिया, ज़ाहिर बात है इस वक्त दहशतगर्दी के मामले में आलमी दुनिया बड़ी कीन है, बहुत ज़्यादा सोच रही है कि इन दहशतगर्द ग्रुपों को जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं उनको किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जाए, बल्कि ख़त्म किया जाए। देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क है और हमने 40 साल उनको यहाँ पाकिस्तान में जगह दी, उनका खिदमत की। और जो हमारे वहाँ पे अगर पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो उनको
उनका हक नहीं पहुंचता है कि उनको जगह दे और उनको संभाले। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि अगर आप इनको वहाँ पे जगह न दें तो आप हमारे भाई हैं, हम भी मुसलमान वो भी मुसलमान, तो एक दूसरे के मुल्क में नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन करना पड़ा। देखिए, दहशतगर्दी के हवाले से तो हर पाकिस्तानी की एक ही राय है कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जब भी मुल्क मुआशी तौर पे इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता है तो ये दहशतगर्दी शुरू होती है। तो पाकिस्तान का असल मसला ही सबसे बड़ा मसला जो वो दहशतगर्दी है। तो इस दहशतगर्दी के हवाले से तमाम सियासी जमातों को, पूरी सिविल सोसाइटी को अपने दिफाई इदारों के साथ मिल के काम करना चाहिए। नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन की राय जानी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।